वेल चलिए चलते हैं हम आज के हमारे अंतिम मैच की तरफ। तो लीजिए, और ये एक फिर से दिलचस्प मुकाबला सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीम में जो टीम अच्छे रन रेट के साथ जीत के पहुंचेगी वो पहुंचेगी सेमीफाइनल। तो जो मैच है, इस मैच में हर बॉलर, कोई भी बॉलर जो विकेट लेगा उसे हाजी अमान और हाजी एहसान की तरफ से 1100 रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। वेल चलिए हमारा चौथा मैच स्टार्ट होता हुआ। पहली बॉल पे एक रन तेजी के साथ यहाँ पर दौड़ते हुए बल्लेबाज जी हाँ, स्ट्राइक पर इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं अली, नॉन स्ट्राइक पर सिमरन। और बॉलिंग का कमान इस वक्त संभाला है बॉलर जगजीत सिंह ने। जी हाँ, जगजीत सिंह के ऊपर काफी विश्वास दिखाते हुए कैप्टन। और चलिए बढ़िया शॉट, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, बहुत ही लगा फील्डिंग और यहाँ पर बढ़िया थ्रो, कमाल का यहाँ थ्रो था। बिल्कुल चुस्ती फुर्ती, इतने ठंड में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चुस्ती फुर्ती के साथ यहाँ पर काम होता हुआ। अच्छी फील्डिंग। हैदराबाद ने टॉस जीता है और टॉस जीत के बिल्कुल बल्लेबाजी का निर्णय। और ये बॉल काफी ऊपर, फील्डर बिल्कुल नीचे। जी हाँ, एक कोई भी गलती नहीं, बढ़िया विकेट यहाँ पर निकलता हुआ। वेल यहाँ पर टॉस जीता हैदराबाद ने और टॉस जीत करके क्षेत्र रक्षण का, बैटिंग का यहाँ पर निर्णय लिया है और गुजरात को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है। तो चलिए अब देख रहे हैं कि ऐसे में अब, और ये बहुत ही लाजवाब शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। जरा सा मौका देखा और सिमरन ने तेजी के साथ रन बटोरे। और ये फिर से काफी लंबा बड़ा छक्का, लाजवाब अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, 2 छक्के लगे हैं पिछले ओवर में और बहुत ही कमाल का शॉट लगाया है सिमरन ने और अपनी टीम को बिल्कुल एक मजबूत शुरुआत दिलाने का काम इस वक्त किया है सिमरन ने। और अब एक ओवर बिल्कुल हो चुका है। सिल्वर के जो प्लेयर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, अपनी टीम को बेहतर अंजाम दिया सिमरन ने। हेलो, वीएस ज्वेलर्स और पाल फर्नीचर की तरफ से सिमरन को 21 रुपये का बिल्कुल पुरस्कार मिलता हुआ। जी हाँ, वीएस ज्वेलर्स और पाल फर्नीचर की तरफ से 2100 का पुरस्कार सिमरन को जाता हुआ। अमान और एहसान जी की तरफ से भी पर विकेट पे 1100 का पुरस्कार बिल्कुल यहाँ पर दिया जाएगा। और एक काफी ऊपर बॉल जाती हुई और सीधा बॉल 6 रन के लिए।
मोन्टू माझी काफी अच्छी शुरुआत करते हुए 6 रनों के साथ में अपना खाता खोला है मोन्टू माझी ने। और ये फिर से कमाल का शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। बिल्कुल काफी अच्छा बैट फ्लो में था, लपेट दिया इस बॉल को, 2 छक्के लगा चुके हैं, हैट्रिक का चांस। चलिए ये बढ़िया बॉल, अच्छा सम्मान। आज बहुत ही अच्छी लय पर नजर आ रहे हैं मुझे मोन्टू माझी, और बिल्कुल आज ऐसा देख करके लग रहा है कि कुछ बड़ा काम जरूर अंजाम देंगे इस वक्त मोन्टू माझी। चलिए ये बहुत ही बढ़िया बॉल थी, जोरदार अपील, और जी हाँ उठा दी उंगली एम्पायर ने, मतलब मोन्टू माझी को वापस आना होगा पवेलियन की ओर। बड़ा विकेट था ये। तो वेल, चलिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर विकेट निकलता हुआ। एहसान और अमान जी की तरफ से हर विकेट पर 1100 का पुरस्कार है। जी हाँ, एहसान और अमान जी की तरफ से हर विकेट पे 1100 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से विकेट निकले हैं। निश्चित रूप से आज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे माझी, रास्ता दिखाया है पवेलियन का मेहमान ने, नोमन ने, माफ कीजिएगा। सो वेल, एक बार फिर से काफ़ी अच्छी स्थिति बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेगी हैदराबाद की, कैसे भी करके यहाँ पर जवाब दें बॉलरों को। और ये शॉट जरूर लगा, लेकिन हाफ शॉट लगा, पूरी तरीके से नहीं आया शॉट, और यशांत शर्मा थे वहां पर फील्डर, लाजवाब कैच लेते हुए शर्मा। सवेल अमान और एहसान जी की तरफ से 1100 के बिल्कुल और हकदार हो चुके हैं नोमान। 2 विकेट लिए हैं और 1100 रुपये के 2 पुरस्कार बिल्कुल दिए जाएंगे नोमान को। 2 ओवर में ही 3 झटके लग चुके हैं यहाँ पर हैदराबाद को, 27 रन की स्थिति है। और अब ऐसे में कैप्टन इस वक्त जा रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। जी हाँ, फरहान बॉलिंग कमान पर इस वक्त कनिष्क देव शर्मा नजर आ रहे हैं मुझे। ये भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है अब तक शर्मा ने। और ये लाजवाब शॉट, पुल किया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ।
और यहाँ कैप्टन ने 6 रनों के साथ में अपना खाता खोला। बढ़िया शॉट था पिछला। और ये फिर से खूबसूरत पूरा फायदा उठाते हुए सर्कल का बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। जी हाँ, करो और मरो की स्थिति पे हम मैच सेमीफाइनल में प्रवेश करने की जीत और लड़ाई। एक तरफ हैदराबाद है, दूसरी तरफ गुजरात है। और हैदराबाद ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का बिल्कुल यहाँ पर निर्णय लिया और अब तक बिल्कुल सफल कहना चाहिए। रनों के मामले में 3 विकेट जो गिरे हैं, बस यही थोड़ा सा मुश्किल। और ये शॉट फिर से काफी लाजवाब। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग। इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। चलिए, बहुत ही आज उम्दा फॉर्म में। कल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी कैप्टन ने और आज फिर से अपना जलवा बरकरार रखते हुए। चलिए, ये बढ़िया बॉल थी। स्टंप के बिल्कुल पास से गुजरते हुए यह बॉल। फरहान अशरफी काफ़ी कमाल के प्लेयर हैं और इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक करी है अशरफी ने। और आज तो बिल्कुल एक ऐसा मौका है कि आज फिर से पूरा अपना 100% झोंक देना होगा इस मैच में। और ये फिर से काफी ऊपर, लेकिन बॉल है, मिस टाइमिंग होता हुआ शॉट और वहां पर फील्डर बिल्कुल मौजूद। बड़ा विकेट निकलता हुआ अशरफी वापस आते हुए पवेलिंग की दिशा पर। और बहुत ही महंगा विकेट यहाँ पर बिल्कुल लेने का काम किया है शर्मा ने। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रन तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से विकेट गिर रहा है, बस इन विकेटों पर पतन लगाना होगा यहाँ पर हैदराबाद के बल्लेबाजों को। बिल्कुल विकेट बचा करके चलना होगा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, इस वक्त तो गुजरात के लिए बहुत ही लाजवाब बॉलिंग चल रही है। 4 विकेट निकाल लिए हैं, भले रन थोड़े ज़्यादा है लेकिन विकेट पर ध्यान दे रहे हैं। निशाना विकेटों पर बनाया है इस वक्त बॉलरों ने। और अब ऐसे में धर्मेंद्र इस वक्त आए हैं बॉलिंग की कमान पर। फ्रेशर बॉलर है, अपने कोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। और सामना करने के लिए तैयार है मोहम्मद वसीम। चलिए, बढ़िया बॉल, उतना ही बढ़िया शॉट, धीमी गति से शॉट लगाया, सिंगल के लिए गए और निश्चित रूप से अपना छोर बदलते हुए बल्लेबाज ताशर हुसैन, ये भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। इस टूर्नामेंट में एक बड़ी पारी की जरूर अभी दरकारें बनी हुई है ताशर हुसैन से भी। काफ़ी महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक है ताशर हुसैन। और अब ऐसे में जिम्मेदारी के साथ धर्मेंद्र अपने अगली बॉल लेकर, और एक काफ़ी फुल टॉस बॉल थी, धीमी गति की बॉल भी थी। समझ भी लिया था ताशर ने इस बॉल को, लेकिन पूरी तरीके से खेलना जरा मुश्किल, टाइमिंग परफेक्ट नहीं। और जैसे जैसे रात गहरा रही है, वैसे वैसे ठंड बिल्कुल सभी को जकड़ती हुई। और ये फुल टॉस बॉल, नतीजा बेहतर, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
जरा भी कोई लूज बॉल रहेगी तो फिर छोड़ने वाले बल्लेबाजों में ऐसे है नहीं मोहम्मद वसीम। इनके सामने बॉल करना मतलब एक एक कदम फूक फूक के रखने के बराबर बिल्कुल है। अब तक ये ऐसे बल्लेबाज हैं ताश्वर और वसीम की बड़ी पारी की तलाश में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आज इस मैच में। चलिए जरा से बाहर की दिशा में वाइड बॉल के साथ ही बॉल जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। जी हाँ, वाइड पे आए 4 रन। वसीम के हर छक्के पर उनके बड़े भाई गोलू की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। जी हाँ, वसीम के हर छक्के पर उनके बड़े भाई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, लाजवाब। एक बार फिर से काफ़ी अच्छी लाइन के साथ ही यह ओवर कंप्लीट किया धर्मेंद्र ने। सोवेल 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 54, 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 13 से 14 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ इस वक्त बल्लेबाजी बिल्कुल चलती हुई, और जिस तरीके से रन आ रहे हैं बिल्कुल 149 रन के आसपास की स्थिति को तलाशेंगे बल्लेबाज। लेकिन अगर विकेट अगर एक तरफ से अगर निकालने में सफलता प्राप्त करी बॉलरों ने तो फिर स्कोर को दबाया भी जा सकता है। चलिए जरा से बाहर की दिशा में वाइड बॉल। जी हाँ, जहाँ तक स्कोर को दबाने की बातें चल रही है बिल्कुल यहाँ पर अगर विकेट गिरेंगे तो ही स्कोर दबाने के चांस बिल्कुल बन सकते हैं। और शॉट काफी ऊपर, फील्डर है लेकिन काफी दूर, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। जी हाँ, 6 रन के लिए। और फिर से काफी बढ़िया है सर बॉल। और काफी हर्षोल्लास आप देख सकते हैं, ग्राउंड में अभी भी काफी दर्शक हैं इस मैच को देखते हुए। बहुत ही बढ़िया बॉल, ये भी कमाल की बॉल थी। जी हाँ, प्रकाश जाल अपना जाल फैलाने की पूरी कोशिश करते हुए पहली बॉल पे 6 लगने के बाद बाकी 2 बॉलों पर वापसी करी, कमबैक किया है। और इस बार लेकिन जरा सा खेलने का मौका बल्लेबाज को, 1 रन के साथ ही बिल्कुल यहाँ से काम पूरा होता हुआ। डॉट बॉलें काफ़ी कम हो रही है, बाउंड्री नहीं तो सिंगल डबल के जो ये क्रम है बिल्कुल ये बना हुआ है, बिल्कुल दिमाग के साथ इस वक्त बल्लेबाजी होती हुई। और ये फिर से लाजवाब बॉल, ऑफ की दिशा की बॉल पे कुछ छकाते हुए निकले कीपर के पास में। चलिए फिर से काफ़ी कमाल की बॉल, बिल्कुल बॉल खाली करते हुए। हालांकि शायद ऐसा लगा बल्लेबाज को कि वाइड हुई, लेकिन जी नहीं, एम्पायर बिल्कुल निगाहें गड़ा करके हर एक मोमेंट पर। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 62, 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 30 बॉलों पर 62 रन का सफर अब तक बहुत ही अच्छे तरीके से हैदराबाद ने पूरा किया है। 4 विकेट भले ही गिरे हैं लेकिन यहाँ जिस तरीके की बैटिंग लाइन है हैदराबाद की, बिल्कुल इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जानते हैं बल्लेबाज कि कैसे भी करके स्कोर कम से कम 140 से 150 के आसपास तो बिल्कुल पहुंचाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की गुजरात की बल्लेबाजी की लाइन है, बल्लेबाजों की जो क्रम है, काफ़ी तगड़े तगड़े बल्लेबाज हैं, जो कि कोई भी बल्लेबाज अगर पिच पर खड़े रह गया तो फिर निश्चित रूप से उलट फेर करने से पीछे नहीं रहता। बिल्कुल प्लान बिल्कुल यही कि कैसे भी करके 140 और 150 रन के आसपास की स्थिति को तलाशा जाए गुजरात के लिए। चलिए कैप्टन ने बिल्कुल कुछ कान में फूका है, कुछ कानाफूसी की। चलिए लाजवाब बॉल। जी हाँ, धर्मेंद्र
एक बार फिर से बॉलिंग की कमान पर विकेट की तलाश जारी है। धर्मेंद्र की कोशिश कर रहे हैं कि अपने खाते में भी कहीं ना कहीं से विकेट दर्ज करवाएं। और कदमों का इस्तेमाल आगे बढ़ के खेला, लेकिन है फील्डर वहां पर। जी हाँ, कोई भी गलती नहीं फील्डर से। एक और बड़ा झटका लगता हुआ ताशर हुसैन वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। और हाजी अमान और हाजी एहसान जी की तरफ से बिल्कुल धर्मेंद्र को जाते हुए 1100 रुपये के पुरस्कार। जी हाँ, हर विकेट पर 1100 का पुरस्कार रखा है हाजी अमान और हाजी एहसान ने। बहुत ही लाजवाब। हम बात कर ही रहे थे यहाँ पर कि विकेट जो है, अगर इस पर अगर कहीं ध्यान देंगे, अगर विकेट निकलेंगे तो फिर निश्चित रूप से हैदराबाद को थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से विकेट निकल चुका है। एक और बड़ा झटका लगता हुआ हैदराबाद को। और जहांगीर इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी के कमान पर। और ये बढ़िया बॉल थी, ललचाते हुई बॉल जिसमें फंसते फंसते रह गए। जी हाँ, डॉट बॉल में तो फंसे ही हैं, लेकिन विकेट से जरा सी दूर है बॉल। चलिए, बढ़िया बॉल एक बार फिर से टप खाने के बाद जरा सी नीचे रही। और निश्चित रूप से लेग बाय के रूप में यहाँ से आता हुआ 1 रन, एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। और मैन एम्पायरिंग में इस वक्त वाघमारे सर और लेग एम्पायरिंग में पंडित सर और थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाते हुए दलवी सर। टप खाने के बाद जरा सी धीमी रही, नीचे रही बॉल, समझ ही नहीं पाए इस बॉल को मोहम्मद वसीम। और ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए और फिर से चतुराई के साथ बॉलिंग करी, बिल्कुल फंसा करके रखा। मिशन दिख रहा है इन बॉलों पर, बिल्कुल वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी इस ओवर में अगर आप ध्यान देंगे। तो वेल 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सर्वो खरियार और प्रीमियर लीग में आए आप सभी दर्शकों का मेरी कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जो यहाँ बैठे हैं या जो घर पर बैठ करके या जहाँ भी बैठ करके इस मैच को देख रहे हो, बिल्कुल सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि जिस तरीके से पिछला मैच हुआ, जहाँ पर राजस्थान ने बहुत ही शानदार तरीके से जीत दर्ज करी और चेन्नई को मात का सामना करना पड़ा। और एक काफी बॉल ऊपर है, नीचे निखिल है फील्डर। जी हाँ, चलिए, बढ़िया कैच निखिल का, कोई भी गलती नहीं। और बहुत जल्द ही 2 विकेट और भी खो दिए हैं कैप्टन ने। जी हाँ, 6 विकेट अब यहाँ से गिर चुके हैं। और अब ऐसे में यहाँ दोहरी भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है बल्लेबाज। विकेट भी बचाने हैं, रन भी बनाने हैं। अब ये दोहरा काम यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त मोहम्मद नोमान। और बिल्कुल हाजी अमान और हाजी एहसान जी की तरफ से 1100 रुपये का बिल्कुल पुरस्कार यहाँ पर जाता हुआ। और भी नोमान को अब तक 3 विकेट लिए हैं नोमान, मतलब 1100 रुपये करके 3300 रुपये का पुरस्कार अब तक नोमान ने
को बिल्कुल मिलेगा। और जी हाँ, अभी मुझे अपडेट हुआ है कि रिजवान अशरफी जो है वो या आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उसका फिर फ्लड लाइट से संन्यास लेने वाले हैं, ऐसा मुझे सुनाई आया है। चलिए, बहुत ही अच्छे कद काटे के खिलाड़ी है इस वक्त रिजवान अशरफी। और ये रिवर्स के रूप में शॉट लगा, लेकिन है फिलो हो, लेकिन यहाँ थंबल होते हुए और फंबल के चलते जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज रिजवान को। बिल्कुल, बॉलर ने तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर फील्ड सजा करके रखी है, लेकिन अब ऐसे में अगर फील्डर का ही साथ ना हो तो फिर क्या कहे। अब बिल्कुल देख सकते हैं नाचते हुए खुशी मनाई यहाँ पर, और अशरफी ने जैसे कैच छुटा के चलिए मेरे जीवन काल का यह फ्लड नाइट का अंतिम मैच है, तो बिल्कुल मैं कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। अरे बहुत ही लाजवाब बॉल, बहुत ही कमाल के प्लेयर है नोमान। निश्चित रूप से खरियार रोड के उभरते हुए सितारे नोमान बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, सभी पे माहिर, चाहे आप इनसे जो भी करवा लें। फिर से एक बार काफ़ी अच्छी खाली करते हुए यहाँ बॉल डॉट बॉल के रूप में। समझ नहीं आ रहा है मोहम्मद वसीम को, कभी तेज गति के साथ बॉल मिल रही खेलने, कभी चेंज ऑफ पेस कर रहे, धीमी गति के साथ बॉल फेंक रहे, तो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं इस वक्त मोहम्मद वसीम। इस बार लेकिन फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम के साथ। और जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी है कि वसीम खान के हर छक्के पर उनके बड़े भाई गोलू की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाना है, 1000 रुपये का पुरस्कार जो रखा गया है। जी हाँ, चलिए, भोलू जिनका नाम है मोहम्मद वसीम के बड़े भाई, तो यहाँ से 1000 रुपये प्राप्त बिल्कुल कर लिया है मोहम्मद वसीम ने। और अगर पप्पू मेरे जो कमेंटर अगर वो रहते तो यही बोलते कि चलिए घर का पैसा घर में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7 ओवर में लेकिन 70 रन जरूर यहाँ पर आ चुके हैं हैदराबाद के। 10 के रन रेट से बिल्कुल बल्लेबाजी यहाँ पर अभी तक चलती हुई। और अब प्रकाश जाल एक बार फिर से अपना जाल फैलाने के लिए आ चुके हैं बॉलिंग की कमान पर, 8वां ओवर टीम का लेकर। चलिए, बढ़िया शॉट, लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप नहीं, शर्मा और है फील्डर वहाँ पर। चलिए, बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब थ्रो। बहुत ही तेज प्लेयर है शर्मा बंधु। फिर आप देख सकते हैं कि जब तक बल्लेबाजी पर फरहान अशरफी थे, बिल्कुल उस वक्त बहुत तेजी के साथ में रन आ रहे थे, लेकिन अब जहां अब 6 विकेट निकल गए, उसके बाद रन रेट पर गिराव आया है। रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है इस वक्त बॉलरों ने। इस बार लेकिन फंस गए बल्लेबाज के जाल पर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम के साथ ही। तो वेल जरा सी फुल टॉस, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए 6 रन के रूप में
अशरफी। इस बार फिर से रिवर्स में खेल दिया, कोई मौका नहीं, सीधा बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब रिवर्स में बहुत ही ज़्यादा माहिर रिजवान अशरफी बिल्कुल इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 बाउंड्री, मतलब एक बाउंड्री और एक ओवर बाउंड्री लगी है, और बिल्कुल रिवर्स के रूप में ये दोनों शॉट आए हैं। ज़्यादा फेवरेट एरिया और जो खेलने का तरीका है रिवर्स के रूप में रिजवान अशरफी निभाते हुए, और 2.5 किलो के हाथों के साथ बिल्कुल बल्ला चला रहे हैं। इस बार फिर से जरूर सिंगल के साथ यहाँ पर काम होता हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 83 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और अब 3 ओवरों का खेल अब यहाँ से अब शेष रह गए हैं। 18 बॉलें अब कोटे में है हैदराबाद के, और जिस तरीके से रन आ रहे हैं, अगर इसी तरीके से रन आते रहे तो 114 से 115 रन के आसपास की स्थिति को ही तलाश पाएगी हैदराबाद। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज़रा सा गियर चेंज होगा, ज़रा सा अंतिम ओवर पे कुछ ज़्यादा बड़े रन भी आएंगे। लेकिन इस वक्त रनों को दबाने के लिए कैप्टन ने एक बार फिर से अपने टीम के एक और होनहार बाहुबली जसराज शर्मा को लगाया है बॉलिंग की कमान पर। जी हाँ, जसराज शर्मा अपने कोटे का पहला और टीम का 9वां ओवर फेंकते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। और एक पटकी बॉल, तेज शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई बॉल। चलिए 6 रन आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हंगामा तो मचा ही दिया इस वक्त रिजवान अशरफी ने। 6 के साथ स्वागत किया शर्मा का अशरफी ने। और रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाया अशरफी। जसराज शर्मा काफ़ी चतुर और चालाक बॉलर है। जैसे ही देखा कि रिवर्स के लिए जा रहे, बिल्कुल अपने बॉल फेंकने का पैतरा चेंज किया। जरा सी बाहर की दिशा में और निश्चित रूप से वाइड बॉल होते हुए। और यहाँ पर खतरा हो सकता है, रन लिखा बहुत ही रिजवान आगे आ चुके हैं, यहाँ पर इसके भी आगे। और चलिए डायरेक्ट ही 2 से 3 टप्पों के बीच गई, आखिरकार रन आउट हुए यहाँ पर अशरफी। और कॉल करने के बाद ज़्यादा ही आगे आ गए थे, आधे क्रीज के भी आगे। और जी हाँ, बिल्कुल बैट लहराते हुए मुझे अपडेट हुआ कि उनके जीवन काल का ये फ्लड नाइट आखिरी मैच था ये। इसके बाद संन्यास लेने वाले हैं रिजवान अशरफी, ऐसा मुझे अपडेट हुआ है। लेकिन चलिए, अपने कैरियर के इस अंतिम मैच पे कम से कम कुछ हाथ खोलने का मौका मिला अशरफी को। 2 छक्के और 1 चौके लगाए अशरफी ने, 9 बॉल पर 19 रन बनाया अपनी टीम के लिए। और फ्लड नाइट कैरियर से अब संन्यास लिया, अपना बैट सभी को दिखाते हुए अशरफी ने। अब गुल्ली यादव इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। ये भी बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन आज देखना है क्या कुछ करेंगे टीम के लिए। बढ़िया बॉलिंग कर रहे जसराज शर्मा।
अब तक बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग करते हुए जसराज। हालांकि पहली बॉल पे 6 पड़ा था, उसके बाद अच्छा कमबैक बिल्कुल देखने को मिल रहा है। 5 बॉलों पर अब तक केवल 7 रन दिया है यहाँ पर जसराज शर्मा ने। अब बिल्कुल कहना चाहिए कि इसी तरीके से अगर बॉलिंग होती रही तो फिर 110 के आसपास पहुंचना भी जरा सा मुश्किल रहेगा। चलिए बढ़िया बॉल, बढ़िया ओवर खाली करते हुए 6 बॉल पे आए 7 रन इस ओवर से। 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 90 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जरा बैटिंग पावर प्ले का बिल्कुल यहाँ पर इशारा करते हुए एम्पायर, सॉरी मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। जी माई मिस्टेक। सवेल 9 ओवर पे 90 रन 10 की नज़र से बल्लेबाजी होती हुई 7 विकेट अब तक गिरे हैदराबाद के। और अब केवल 12 बॉलें ही अब कोटे में शेष रह गई हैं। और देखना होगा कि ऐसे में जहां 7 विकेट गिर चुके हैं, प्रमुख जितने बल्लेबाज थे वो वापस आ चुके हैं, तो अब निचले क्रम में कैसी बल्लेबाजी होगी, किस तरीके से मोहम्मद वसीम और गुल्ली यादव बल्लेबाजी करेंगे। और ये बॉल काफी ऊपर हवा में टंकी। जी हाँ, नोमान ने वहां पर कोई भी गलती नहीं। एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ मोहम्मद वसीम वापस आते हुए पवेलियन की ओर। बहुत ही कमाल की बॉल कनिक शर्मा की आते ही इस ओवर की पहली बॉल पे खाता खोला विकेट के रूप में। और अब 8 विकेट गिर चुके हैं हैदराबाद के। शुरुआत में जिस तरीके से काम हुआ था देख करके ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं 140 से 150 रन के आसपास का टारगेट जरूर यहाँ पर देगी हैदराबाद। लेकिन जल्दी फिर विकेट निकलते गए। क्रीज पर ज़्यादा टाइम किसी भी बल्लेबाज ने दिया नहीं। उसी का नतीजा है कि स्थिति 8 विकेट पर केवल 90 रन है, जबकि 10वां ओवर चलता हुआ। चलिए बढ़िया शॉट, गैप में है बॉल 2 फील्डर के बीच, लेकिन बढ़िया फील्डिंग नोमान की। आखिरकार तेज दौड़ करके बॉल को रोका नोमान ने। दर्शन जोशी के हर छक्के पर 1100 रुपए जय ढोलकिया की तरफ से दिया जाएगा। जय ढोलकिया जी उनकी तरफ से। चलिए लाजवाब 6। एक रन काफी तेजी के साथ लेते हुए और एक रन से संतुष्टि भी रखना होगा बल्लेबाजों को। और एक काफी लाजवाब शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। बहुत ही बढ़िया शॉट दर्शन जोशी के बल्ले से। और फिर से फुल टॉस बॉल, इस बार बिल्कुल कमर के ऊपर और निश्चित रूप से नो बॉल यहां पर कॉल किया एम्पायर ने। जी हाँ, कमर के ऊपर जरा भी रही तो फिर पनिशमेंट देने से छोड़ने वाले नहीं है एम्पायर। और फ्री हिट का बहुत ही सुनहरा मौका मिलता हुआ गुल्ली यादव को। और निश्चित रूप से केवल एक ही रन के साथ यहाँ पर मौका मिलेगा। 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 107 रन 8 विकेट के नुकसान पर।
और अब केवल 6 बॉलें कोटे में शेष रह गई है। अविकुल शर्मा बंधुओं के द्वारा यहाँ अंतिम ओवरों पर काम होता हुआ। इसके पहले आपने देखा कि जसराज शर्मा ने बॉलिंग करी, उसके बाद फिर जसदेव शर्मा आए और अब फिर से जसराज शर्मा नजर आ रहे हैं बॉलिंग की कमान पर। चलिए अंतिम ओवर है टीम का, 6 बॉलें अब कोटे में केवल शेष हैदराबाद के। और ये फुल टॉस बॉल, काफी बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। जी लाजवाब शुरुआती इस ओवर से 6 रन के साथ ही। और ये फिर से बॉल काफी ऊपर, लेकिन फील्डर है इस बार, और ये बड़ा विकेट निकलता हुआ। गुल यादव वापस जाते हुए पवेलिंग की दिशा पर। और अब अंतिम जोड़ी क्रीज पर। जी हाँ, 9 झटके लग चुके हैं 113 रनों पर। अभी भी 4 बॉलें शेष है हैदराबाद के कोटे में। सिमरन इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी पर, और सिमरन के हर छक्के पर वीएस ज्वेलर्स की तरफ से 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा, और हैट्रिक पर 2100 रुपये वीएस ज्वेलर्स की तरफ से, और अमान और एहसान जी की तरफ से विकेट पर 1100 का पुरस्कार मिलता है जसराज को। जी हाँ, जसराज शर्मा बिल्कुल 1100 के हकदार होते हुए हाजी अमान और एहसान जी की तरफ से यह 1100 का पुरस्कार जाता हुआ। और ये फुल टॉस बॉल, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट, सिक्सर। चलिए बहुत ही बढ़िया इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सिमरन 3 छक्के लगा चुके हैं अब तक अपनी पारी में। 20 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 बॉलों का सामना करते हुए। और ये फिर से खराब बॉल, फुल टॉस, नतीजा सीधा अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। एक 125 रन की स्थिति इस वक्त हो चुकी है हैदराबाद की, और अभी भी 1 बॉल शेष एफए की जानी। थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ जसराज का। 3 छक्के अब तक लग चुके हैं इस ओवर में। चलिए ये बेहतर। जी हाँ, इसी के साथ 11 ओवर जो है वो समाप्त हुए, और 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 125 रन, और अब जीत के लिए 126 बनाने होंगे यहां पर गुजरात को। यहाँ से अगर मान लो गुजरात हार भी जाएगी, मतलब 40 रन से
तो जीतना ही है। यहाँ पर लक्ष्य रखा है गुजरात के लिए हैदराबाद ने। और अब चलिए देखना होगा कि इस लक्ष्य का पीछा किस तरीके से गुजरात अब करेगी। और जगदीश सिंह स्ट्राइक पर, मौफिक जैन चेक। मौलिक जैन ऑन स्ट्राइक पर। और हर चौके पर मौलिक के निखिल अग्रवाल की तरफ से 1100 का पुरस्कार है। सेकंड। हर चौके पर मौलिक जैन अगर चौका लगाएंगे तो निखिल अग्रवाल की तरफ से 1100 का पुरस्कार।
चलिए जरा से बाहर की दिशा पे और वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। नॉन स्ट्राइक पर मौलिक जैन। सिल्वर का यह पहला ओवर चलता हुआ सिल्वर प्लेयरों के बीच बिल्कुल। और यहाँ पर शॉट काफी तेजी के साथ लगता हुआ फील्डर जा रहे हैं, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। और फिर से एक बार खेलने का प्रयास है, लेकिन इस बार जरा सी फ्लैटेड बॉल रखी थी सिमरन ने। हल्की सी धीमी बॉल, पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए इस बॉल को हर जगदीश सिंह। हेलो। और दोनों भाई आमने सामने हैं यहाँ भी आज, सिमरन सिंह और जगजीत सिंह। और यहाँ पर बहुत ही लाजवाब स्टंपिंग, जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा जगजीत सिंह को विकेट के रूप में। हेलो। और ये बहुत बड़ा विकेट गुजरात के किंग जगजीत सिंह के रूप में बहुत बड़ा विकेट लिया है सिमरन सिंह ने। और ये बहुत ही शानदार छक्का। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब, सीधा ओवर बाउंड्री आते हुए। और छीन लेते हैं बॉलरों का सुख चैन, वो है मौलिक जैन, जिन्होंने शानदार छक्का लगाया। और स्कोर 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर, एक ओवर की समाप्ति में। और यहां पर शानदार बल्लेबाजी की मौलिक और जगजीत ने, और पहले ओवर में 17 रन जोड़े अपनी टीम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रन है। ये 17 रन इस मैच में ये बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, ये 17 रन। जी हाँ, बहुत ही सही कहा आपने। अच्छा स्टार्ट दिलाने का कहाँ पर काम किया है बल्लेबाज ने। गुजरात काफ़ी अच्छी टीम है और निश्चित रूप से बहुत ही यहाँ पर कोशिश करती हुई। और मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि हैदराबाद को अगर यहाँ मैच जीतना है तो बिल्कुल 80 रनों के अंदर अगर पहुँचना है, अगर मान लो सेमीफाइनल में, तो 80 रनों के अंदर यहाँ पर आउट करना होगा, मैच को ख़त्म करना होगा, ऐसा मुझे अपडेट हुआ है। और यहाँ आए हैं नुमान और नौमान और नीलेश बाग। और नॉन स्ट्राइक नुमान पर के बारे में बोलना चाहूंगा, जैसे ये पूरे मतलब दुबई हो, यूएसए हो या ओमान, खरियार रोड के नंबर 1 रहेंगे नुमान। चलिए, पर यहाँ पर खतरा हो सकता है, कॉल में जरा सी कमी, और नॉन स्ट्राइक पर यहाँ पर थ्रो करना था जो ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता जल्दबाजी में। और नीलेश बाग के बारे में मैं क्या कहूं, जैसे पंजाब में फेमस है मक्के की रोटी और सरसों का साग, और खरियार में फेमस है नीलेश बाग।
जी हाँ, बिल्कुल। नीलेश बाग काफ़ी चर्चित प्लेयरों में से एक। और नोमांग की भी अगर हम बात करें, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में नोमांग का। और आज फिर से अपने फॉर्म को लगातार जारी रखना होगा और एक अच्छी बल्लेबाजी करना होगा नोमांग को, अगर अपनी टीम को जीत दर्ज करानी है। और ये हैदराबाद और गुजरात का बहुत ही हाई वोल्टेज मैच, ये सेमीफाइनल के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है ये। और ये शॉट काफी बढ़िया, और लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, और लाजवाब यहाँ क्षेत्र पर रक्षण। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए यहाँ पर खड़े फील्डर ने, और 1 रन से संतुष्टि दिलाई। ताशर हुसैन अपनी अगली बॉल लेकर काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ताशर हुसैन और ये बिल्कुल अच्छी लाइन बॉल टू लाइन हुसैन की। बॉलिंग करते हुए हुसैन 4 बॉलें अब तक फेंकी हुसैन ने, और अब तक केवल 1 ही रन के साथ सामना कराया है बल्लेबाजों को। और अभी अभी मौलिक जैन से बात हुई थी कि उन्होंने ये जो छक्का मारा था, उनको ये प्रेरणा और ये मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो उन्होंने बताया कि उनके भाई प्रखर ने ये उनको ज्ञान दिया था छक्का कैसे मारना है। चलिए, बढ़िया बॉल। अभी कुल जानते हैं यहाँ पर नील और मोहम्मद नोमान की बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ताशर हुसैन तो उस ओवर को जो ज़्यादा डेंजर अगर लगते हैं, उस ओवर को अगर खाली भी अगर ऐसे जाने दे तो ज़्यादा बेहतर, शायद वही हेलो। प्लान चलता हुआ समझ कर और ये हमारे साथ खेलते हुए। युगांडा से फोन आ चुका है, देखिए हमारे साथ यूट्यूब में लाइव है। लाजवाब ओवर, केवल मिस- 1 रन दिया आपने इस ओवर में। और हमारे साथ विलियम स्मिथ हैं हमारे साथ फोन में, युगांडा से ये मैच देख रहे हैं और बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। केपीएल के ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं वो इस शानदार और गोली को आयोजन देख के काफी खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा भी एक भाई खेल रहा है साथ में यहाँ उनके। और अच्छी बॉल यहाँ हुसैन की, बांध के रखा हुआ था यहाँ बल्लेबाजों को। जी हाँ, बिल्कुल। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और लेकिन आप लोगों ने एक रिंग टोन भी अभी सुनी थी, ये हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप यूएसए से, हमारे साथ है लाइन पर और बहुत ही सुंदर आयोजन पर हमें बधाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते ही होंगे, बिल्कुल जाना पहचाना नाम है ये। और इस बार बॉल काफी ऊपर, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। चलिए, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक था ये नील के बल्ले से आता हुआ पहला यहाँ छक्का। और फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैस्टरमैनिया माउंट सिक्सर। छोकराओं हेलो। इसके बाद 4 डांडिया का भी खेल होगा। जी हाँ, डांडिया की धुन पर थिरकते हमारे चीयर्स गर्ल्स और हमारे प्यारे दर्शक। और फिर से क्या कमाल का शॉट, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग।
चलिए लाजवाब तीन पिछली बॉलों पर तीन छक्के लगाकर हैट्रिक का पूरा माहौल बना लिया है। और इतनी ठंड में भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं दर्शक, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, कोई भी फील्डर नहीं, गैप बहुत ही बड़ा, नतीजा 4 रन के रूप में। तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। और बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर बिल्कुल कॉल आता हुआ। जी हाँ, चलिए एक और खुला ओवर, खुली फील्डिंग लेना चाहते हैं यहाँ पर बल्लेबाज, बिल्कुल खुला ग्राउंड चाहते हैं, इसलिए बैटिंग पावर प्ले का बहुत जल्द यहाँ पर निर्णय लिया बल्लेबाज ने। चलिए 3 फील्डर ही रहेंगे इस वक्त 30 गज के दायरे के बाहर बॉर्डर लाइन पर पेट्रोलिंग करते हुए। हेलो, बॉलिंग की कमान पर एक बार फिर से है ताशवर हुसैन। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया किया था ताशवर हुसैन ने, केवल 1 रन दिए थे अपने पिछले ओवर में। बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं आज लाइन और लाइन पर, जिस तरीके से नियंत्रण रखा गया है, जरा सा मुश्किल नजर आता हुआ इस वक्त बल्लेबाजों को ऐसी बॉलों को फेस करना। और आज शुरुआत से ही बिल्कुल दबाव बना कर रखा है ताशवर हुसैन ने। अब तक केवल 1 ही रन दे करके बिल्कुल एक तरफ से रनों को बचाने का काम इस वक्त कर रहे हैं ताशवर हुसैन। चलिए बढ़िया बॉल, और यहाँ पर रन तेजी के साथ बिल्कुल लेते हुए नोमान, बिल्कुल 1 रन चुराया जिसे कहते हैं चुराना, ये रन चुराने वाली बात होगी। आउटफील्ड पर पिच पर काफी तेज इस वक्त दौड़ लगाते हुए एक अच्छे धावक की तरह दोनों ही बल्लेबाज। पैंतालीस बॉलों पर 84 रनों की अभी और शेष आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए गुजरात को। और यहाँ पर नो बॉल का इशारा है लगता है। जी हाँ, नो बॉल का इशारा और फ्री हिट का पूरा इस्तेमाल अब करना चाहेंगे बल्लेबाज नील। 3 छक्के और 1 चौके अब तक लगा चुके हैं नील। 9 बॉलों पर 22 रन अब तक बनाए हैं अपनी टीम के लिए। और ये बॉल काफी ऊपर नीचे है कैप्टन, और ये लाजवाब क्षेत्र रक्षण। जी हाँ, निश्चित रूप से 6 रन बचाते हुए केवल 1 रन के साथ यहाँ पर काम करने का मौका दिया। 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग फरहान द्वारा। हम यूं ही नहीं कहते कि खरियार रोड की आन पान शान फरहान। और जरा सी वाइड लेग से बॉल का बाहर और इशारा। वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। और इस सिचुएशन पर यहाँ पर नो बॉल और वाइड बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, काफ़ी महंगे होंगे। आप देख सकते हैं स्टाइल देखिए, शाहरुख खान की स्टाइल पे बिल्कुल वाइड कॉल यहाँ पर करते हुए हमारे अनुभवी एम्पायर
बिल्कुल जो ठंड का समय सीजन रहता है ना, बिल्कुल शाहरुख खान की नहीं यादें आएगा ताजा हो बलजीत जाती तेरा है। नंबर और और ये बाहर की बॉल को छेड़ना चाहा, लाजवाब फील्डिंग वहां फील्डर की। 4 ओवर, चौथा ओवर यहाँ प्रगति पर केवल एक बॉल फेंकी जानी शेष है। और यहाँ चलिए, और एज बहुत ही लगा था, लाजवाब। काफी जोरदार आवाज भी आई थी, लेकिन 4 ओवर की समाप्ति 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर इजराइल से हमारे साथ बेंजामिन नेतान्याहू जुड़ चुके हैं, जो कि अभी लाइव हमारे साथ फोन पे भी हैं। अगर आप उनकी आवाज़ सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं तो बाकायदा आपको आवाज़ भी सुनाई दे सकते हैं। नेतान्याहू जो है वहाँ जाके नेतान्याहू बने, पहले यहाँ नेतराम साहू थे, वो वहाँ जाके नेतान्याहू बन गए। सुवेल, और चलिए अब कैप्टन के हाथों पर पूरी जिम्मेदारी। कैप्टन ने अपने कंधों पर भार लेते हुए बिल्कुल बॉलिंग का कमान संभाला है। अपने कोटे का पहला और टीम का 5वां ओवर फेंकते हुए फरहान अशरफी। आपको सीधा जोड़ रहे हैं नेतान्याहू जी के साथ, उनकी आप लाइव आवाज सुनिए। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। और जरा से बाहर की दिशा पे निश्चित रूप से वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। सामने चुन्नू मुन्नू छोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। इस चुन्नू मुन्नू के साथ हमारे बुन्नू भी बैठे हुए हैं। अरे बहुत ही लाजवाब बॉल। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसी बॉलों को खेलना इतना आसान जो है बिल्कुल रह नहीं जाता है। इस बार लेकिन खराब बॉल, सीधा अंकित सिंघाई मैक्सिमम की तरफ जाते हुए। छबीला तारा, रंगीला तारा, हाँ, छबीला तारा, ऐ रंगीला तारा, ऐ छबीला। और इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कैप्टन की, फुल टॉस बॉल परोस दी रोबी नील के सामने, जो कि आज इस मैच में बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल आग उगल रहे हैं अपने बल्ले से। और इस छक्के के साथ ही 50 रनों को क्रॉस करते हुए 53 रन की स्थिति इस वक्त पहुंची गुजरात की। 41 बॉलों पर अब 73 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए गुजरात को। और यहाँ पर कप्तान अपने बाकी फील्डरों से कुछ बातचीत में लगे हुए हैं। ये कुछ रणनीति लगता है ये बदलने वाले हैं यहाँ पर। जी हाँ, रणनीति के साथ साथ इन्हें बॉल भी बदलनी होगी, क्योंकि अगर फुल टॉस बॉल होगी तो फिर मुश्किलें बढ़ती जाएगी। क्या कहेंगे आप भाई बलजीत जी? और अभी मुझे अपडेट हुआ था कि और भी बाहर से काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे हैं आपके पास में। कॉल तो ऐसा है प्रमोद जी कि मैं अभी फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स बहुत आ रहे हैं। जैसे ही रात के 11:30 बजते हैं बहुत कॉल्स आते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। इसलिए मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इस मैच पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अहम मुकाबला हो रहा है यहाँ पर गुजरात और हैदराबाद का। जी हाँ, बहुत ही अहम मुकाबला, नो डाउट। लेकिन मुझे अपडेट हुआ है कि अगर हैदराबाद को अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो 80 रन के अंदर आउट करना होगा गुजरात को, ऐसा मुझे अपडेट हुआ है अभी। चलिए क्या होगा, फिलहाल तो गुजरात काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। 40 बॉल पे केवल 74 रनों का खेल अब और शेष रह गया इस पारी में।
और यहाँ पर वाइड मिल सकता था, लेकिन बैट्समैन ने दूर में जाकर उन्हें टच किया है। ये बेहतर, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बॉल थी ये। और यहाँ पर फिर से अपील की है, देखना होगा एम्पायर का क्या निर्णय होता है। और यहाँ गोली भंजा अपनी टीम को बहुत ही जबरदस्त चेयर अप करते हैं, पूरे स्टेडियम में उनकी आवाज गूंजती है। और ये थोड़ी थोड़ी देर में गेम रुक जा रहा है। जी हाँ, गेम रुक रहा है लेकिन घड़ी रुकने वाली नहीं है, घड़ी तो बिल्कुल चलती ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि घड़ी कभी नहीं रुकती। सर्फ एक बार रुक जाता है लेकिन घड़ी हमेशा चलते रहती है। जी हाँ, और वैसे भी देखा जाए तो सर्फ एक्सल की धुलाई करना पड़ेगा आज गुजरात को, अगर इस मैच को जीतना है। चौके और छक्कों के रूप में सर्फ एक्सल की धुलाई चाहिए, क्या कहेंगे आप? धुलाई तो खैर बहुत हो ही रही है यहाँ पर बॉलरों की, और देखना होगा आज कप्तान खुद बॉलिंग की कमान लेकर आए हैं। ये अपनी अरे फुल टॉस बॉल, फंस गए लगता है यहाँ पर बल्लेबाज। और जी हाँ, बड़ा विकेट है ये। आखिरकार नील को फंसा लिया यहाँ पर कैप्टन ने और रास्ता दिखाया पवेलियन का। और यहाँ फरहान ने बल्लेबाज को आउट करके सीधा भेजा है अफगानिस्तान, और बॉलर का नाम है फरहान। जी हाँ, लाजवाब बॉलिंग करते हुए फरहान, और खैर अगले रोल की बल्लेबाज आन बान और शान फरहान। निखिल टंडन आए हैं। दीपक ने पूरा समझा बुझा के भेजा है इन्हें। बिल्कुल आधा घंटे की क्लास ली है पहले बैटिंग से पहले। और हल्के से खराब बॉल, फुल टॉस, नो बॉल के साथ ही बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। चमल चमल और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेट ड्राइव, बहुत ही बड़ा गैप, किसी के पास कोई मौका नहीं क्योंकि चौका यहां से आता हुआ निखिल के बल्ले से। तूने तो समझा मुझे। दम दम नाच मेरी जान जरा। वेल चलिए, बढ़िया। यहाँ पर शोक आता हुआ अंतिम बॉल पे 4 रनों के साथ ही टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 61। 61 रन की स्थिति 5 ओवर पे हो चुकी है 2 विकेटों पर। फरहान की तारीफ करनी होगी, सिर्फ मात्र 15 दिनों में इन्होंने बॉलिंग सीख के यहाँ पर केपीएल में बॉलिंग करने के लायक बन गए हैं और शानदार विकेट भी लिया इन्होंने। थोड़ा जी सा हाँ। महंगे साबित हुए लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विकेट लिया है। यहाँ तारीफ करनी होगी फरहान की। अगले बॉलर आए हैं मोन्टू। और जी हाँ, 36 बॉलों पर अभी भी 65 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए गुजरात को। और ये लाजवाब शॉट, सीधा अंक की संगाई मैक्सिमम की तरफ। मुझे पहचाना
कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। आखिरकार फरहान के बल्ले से, नुमान के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छह था। यह काफी देर से ट्राई कर रहे थे। और अच्छी नुमान। वापसी यहाँ मोन्टू की, एक छक्का खाने के बाद अच्छी बॉल फेंकी और यहाँ बीट किया है नुमान को। जी इसी तरीके से बॉलिंग करना होगा रन बचाने के लिए। और ये चेंज ऑफ पेस, फंस गए यहाँ पर नुमान। और लेकिन यहाँ कैप्टन के पास में चांस था। जी हाँ, कॉल करके कैप्टन को आगे आकर के बॉल को कैच करना था। चलिए और जरा सी चूक और निशाना अचूक। बहुत ही शानदार गेंदबाजी मोन्टो की। बहुत ऐसे कम मौके होते हैं और इन मौकों को अगर आप चूकते हैं तो ये बहुत भारी पड़ सकता है आपके लिए, हैदराबाद टीम के लिए कहूंगा मैं ये बात। और अच्छा मौका दिलाया था मोन्टू ने। जी हाँ, दिमाग के साथ बॉल फेंकी थी सर मोन्टू ने, चेंज ऑफ पेस करी थी। और अच्छी So- बॉल फिर से वापसी की यहाँ पर, लेकिन सिंगल लेने में नहीं रोक पाएंगे। एक रन लिया यहाँ बल्लेबाजों ने। प्रकार के लो स्कोरिंग मैच में आपको एक कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है हैदराबाद टीम। अच्छी बॉल, पूरा सम्मान किया है बल्लेबाज ने, क्योंकि वो जानते हैं ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। आराम से अगर क्रीज पर टिके रहें, आसानी से इस लक्ष्य को पार कर सकते हैं। और एक कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। और मैंने कल भी डीजे वाले बाबू से कहा था, यहाँ नायक और खलनायक नहीं, नायक और पटनायक चलता है, क्योंकि यह उड़ीसा है। और मुस्कुराइए, आप उड़ीसा में हैं, और जोरदार ठहाके लगाइए क्योंकि आप खरियार रोड में हैं। डीजे वाला महाराष्ट्र से और बोलते आ गया मुझे भूल हुई गोला। और एक काफी ऊपर फुल टॉस, नो बॉल के साथ ही बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। और थोड़ी सी खराब बॉल और निश्चित रूप से निशाना चौके के रूप में आता हुआ, भी बिना बॉल के। फ्री हिट, और फ्री हिट पे एक रन तेजी के साथ दौड़ते बल्लेबाज, दूसरे रन का प्रयास बिल्कुल भी नहीं होगा। इक्यासी रन की स्थिति हो चुकी है इस वक्त गुजरात के। 29 बॉल पे 45 रनों का खेल अब यहां से शेष रह गए। और काफी ऊपर स्ट्रोक लगता हुआ, नुमान बिल्कुल फंस चुके हैं और सिया बड़ा विकेट निकलता हुआ। नुमान वापस आएंगे पवेलियन की दिशा पर।
और ये बहुत बड़ा विकेट लिया वसीम ने। कप्तान काफी खुश होंगे उनसे और अपने इस फैसले पर जो उन्होंने बॉलिंग की कमान वसीम को सौंपी। पहला बॉल हालांकि नो बॉल फेंका, बाउंड्री भी खाई, लेकिन एक बड़ा विकेट लिया है वसीम ने और अपने कप्तान को बिल्कुल अपने इस फैसले पर सही साबित किया है। और यहां से 28 गेंदों पर 45 रन और चाहिए हैदराबाद को ये मैच जीतने के लिए। और यहां पर और अच्छी बॉल यहां पर वसीम की। और उतने ही बढ़िया वेल लेफ्ट। क्या कहेंगे आप वेल लेफ्ट के बारे में, क्या शुभ विचार है आपके? ये लेफ्ट भी बहुत ही अच्छा कहूंगा मैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बचा है। आराम से अगर टिके रहेंगे तो ये पा सकते हैं और सेमीफाइनल के बिल्कुल करीब है ये। और जी हाँ, बहुत ही बड़ा शॉट है ये, सीधा 6 रनों के लिए जाएगी बॉल। अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। और यहाँ पर गुजरात टीम ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल में पहुंचने का अपना रास्ता। और ये अब औपचारिकताएं मात्र हैं, हार जीत से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। 82 से 85 रन के आसपास चाहिए था रोकना यहाँ पर हैदराबाद को, लेकिन हैदराबाद रोकने में नाकाम रही। तो इसका मतलब गुजरात के रास्ते बिल्कुल अब खुल चुके हैं सेमीफाइनल में प्रवेश करने के। ये वैसे अभी हम जो बता रहे हैं ये अंदाज है, लेकिन लगभग फाइनल यही रह सकता है। और यहाँ पर फिर से आए हैं बॉलिंग की कमान लेकर माझी। जी हाँ, 24 बॉल पे 38 रन। और ये बहुत अच्छी बॉल मोन्टू द्वारा, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी हैं मोन्टू, अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सबसे प्रभावित करते हैं। चलिए, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त मोन्टू माझी। और ये और एक सफलता मिली है मोन्टू माझी को। बहुत ही शानदार कैच लिया है हुसैन ने। और खुशी जाहिर करते हुए कप्तान ग्राउंड पर डांस दिखा रहे हैं अपना। और बिल्कुल सही, इस गाने की तरफ बिल्कुल मजा ही ले रहे हैं पूरे हैदराबाद के प्लेयर इस विकेट को लेने के बाद। और बल्लेबाज खान
और इंजमाम के प्रत्येक छक्के पर उनके भाई हसनिल द्वारा 500 रुपए की घोषणा की गई है। प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए। 18 बॉलों पर 32 रन और गुजरात को जीत के लिए। और बॉलर आए हैं खरियार रोड की जान रिजवान। जी हाँ, अपना आखिरी फ्लड लाइट मैच खेलते हुए इस वक्त रिजवान, अब एक उन्होंने कहा है कि ये मेरा जो है ये आखिरी फ्लड लाइट मैच होगा, इसके फिर मैं संन्यास ले लूँगा और केवल टेस्ट मैच ही अब मैं खेलूँगा, ऐसा कहा था रिजवान जी ने। और आज दर्शकों की भारी अपील पर यहाँ कैप्टन ने रिजवान को बॉलिंग का मौका दिया है, ये देखते हुए कि उनका ये अंतिम मैच है। लेकिन बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं वो। की रे सकी सकी। और अच्छी बॉल यहां पर एक चौका खाने के बाद बहुत ही अच्छी वापसी की है। और ये बहुत ही लंबा छक्का इंजमाम द्वारा। और ये फिर से 4 रन। और यहां 13 बॉलों पर 17 रन। नवीन डम सम मारे कर। और ये अच्छा विकेट लिया है रिजवान ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ये अनुभव उनका काम आता है हर ओवर पे उनके। और यहां पर फिर अगला ओवर लेकर आए हैं कप्तान फरहान। और यहां से 12 गेंदों पर 17 रन और चाहिए गुजरात को ये मैच जीतने के लिए। और अच्छी बॉल, चकमा दिया यहां पर बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया खेलने का। अच्छी गेंदबाजी करते हुए कप्तान फरहान। और ये फिर से बहुत अच्छी गेंद। सामना कर रहे हैं निखिल टंडन, जो कि 8 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 15 रन पर खेल रहे हैं।
दिल चोरी साडा हो गया, ऐ की करिए की करिए। और यहां पर हल्की सी फुल टॉस मिली और सीधा भेज दिया बॉल को बाउंड्री के बाहर। और वाइड बॉल का इशारा, अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर फेंकना चाहते थे लेकिन काफी ज्यादा बाहर हो गई और वाइड दिया एम्पायर ने। और ये फिर से अच्छी बॉल, 1 रन लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज। और यहां पर 8 बॉलों में 9 रन की और जरूरत। अच्छी बॉल यहां पर फिर से फरहान की। और अपना 2 ओवर का अपना स्पेल कंप्लीट किया। 25 रन देकर 1 विकेट लिया है फरहान ने। अच्छी गेंदबाजी की है और स्कोर 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं और ये आखिरी ओवर इस मैच का। और 6 बॉलों पर 8 रन की जरूरत है गुजरात टीम को। और सामने आए हैं रिज्जू, घातक गेंदबाज। अच्छा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग। और अभी भी मैच 5 बॉलों पर 7 रन चाहिए। बहुत अच्छी बॉल, अभी तक 1-1 ही रन ही दे रहे हैं, सिर्फ 2 गेंदों पर 2 रन दिए हैं। और अभी भी यहां से 4 बॉलों पर 6 रन चाहिए गुजरात को यह मैच जीतने के लिए। हालांकि वो सेमीफाइनल प्रवेश कर चुके हैं लेकिन इस मैच को जीतने के लिए उन्हें 6 रन और चाहिए। और ये बोल्ड, यहां पर तारीफ करनी होगी रिज्जू की। बहुत ही अच्छी घातक गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी भी मैच बिल्कुल 50-50 वाली पोजीशन पर है। जी हाँ, अपने अंतिम मैच पर बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं रिजवान। अच्छी बैटिंग भी करी और अब अच्छी बॉलिंग करते हुए। तीन बॉल 6 रन। और ये और एक विकेट रिज्जू भाई के नाम। बहुत खूब रिज्जू भाई। और यहां पर तारीफ करनी होगी रिजवान की। 1.4 ओवर 17 रन और 3 विकेट ले चुके हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और अभी भी 2 गेंदों पर 6 रन और चाहिए गुजरात को अगर ये मैच जीतना है। और ये निर्णायक बॉल साबित हो सकती है। और यहां से 1 बॉल 6 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए रिजवान आज सभी दर्शकों का दिल जीत लिया है उन्होंने।